डिप्रेशन या मानसिक तनाव का मतलब यह कदापि नहीं होता कि वह व्यक्ति कमजोर है। यह सिर्फ एक मानसिक स्थिति होती है। हर हमेशा याद रखें, डिप्रेशन आपको भयभीत कर सकता है लेकिन हरा नहीं सकता। बस सिर्फ जरूरत है इसका डट कर सामना करते हुए डिप्रेशन के बारे में खुद अच्छी तरह से समझने और अपने परिवार के लोगों तथा करीबी दोस्तों से बात करने की। आज इस आधुनिक युग में कोई भी इस तरह का व्यक्ति नहीं है जिसको थोड़ा बहुत भी तनाव ना रहता हो, लेकिन थोड़ा बहुत तनाव रहना अच्छे प्रदर्शन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन यही तनाव अगर जिंदगी में भारी पड़ने लगे तो इसे बाय बाय कहने में ही इसका फायदा है। अगर आपको कोई मानसिक परेशानी है, आपका मन किसी भी बात से परेशान रहता है, आपको लग रहा है कि आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो डरने के बजाय इसके बारे में अपने करीबी दोस्तों और परिवार के लोगों से खुलकर बात करनी चाहिए। और परिवार के लोगों को भी चाहिए कि बहुत ही प्यार से बात को सुने। फिर भी अगर समस्या का हल ना निकले तो अपने से सवाल जवाब करते हुए, अच्छे पुस्तकों के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए जितना जल्द हो सके डॉक्टर से अवश्य ही मिलना चाहिए। यह बात याद रखें कि यह कोई पागलपन या कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ऐसा कभी किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है। डिप्रेशन या मानसिक तनाव क्या है? इंसान का सारा कार्य प्रणाली उसके मस्तिष्क पर ही निर्भर करता है। हर छोटा और बड़ा काम दिमाग के जरिए ही पूरा होता है। इस दौरान लोगों के काम करने की क्षमता और व्यवहार का जीवन पर बहुत ही बुरा असर पड़ जाता है। लोगों का डिप्रेशन में आना एक इस तरह की मानसिक परेशानी है जो किसी को भी कभी भी हो सकती है। डिप्रेशन या मानसिक तनाव जैसा लक्षण कुछ दिन तक रहता है, लेकिन अगर इसका इलाज ठीक समय पर नहीं किया जाए या अपने आप को खुद एक अच्छे मार्ग में नहीं लाया जाए तो वह बीमारी बन जाती है। किसी भी एक तरह के नकारात्मक विचार दिमाग पर हावी हो जाने के बाद हमारी मानसिक स्थिति पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। इस तरह की स्थिति में हमारा मस्तिष्क अच्छी तरह से कार्य करने और किसी भी खुशी के मौके पर खुश होने में असक्षम हो जाता है। इस तरह की मानसिक स्थिति में सेल्फ कॉन्फिडेंस और मनोबल बिल्कुल ही टूट जाता है तथा भूख बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। हर हमेशा ऐसा लगता है कि अकेला अपने कमरे में बंद होकर कुछ ना कुछ सोचते रहे। ये ऐसे लोग हैं जो अपना सामान्य जीवन नहीं जी रहे होते हैं। मानसिक तनाव के लक्षण। व्यक्ति की हालत के अनुसार सभी व्यक्ति में अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं। डिप्रेशन या मानसिक रोगों से ग्रसित लोगों के सामान्य गतिविधियों में दिलचस्पी कम हो जाती है। ऐसे लोगों को रोजमर्रा के काम करने का मन नहीं करता। अगर ऐसी स्थिति 2 महीने तक लगातार बनी रहती है तो डिप्रेशन हो सकता है। इस तरह की स्थिति में व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसमें ऊर्जा की कमी आ गई है। अनावश्यक सोच के कारण उसमें भूख कम हो जाती है या फिर ज़्यादा बढ़ जाती है। नींद या तो बहुत कम हो जाती है या बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। अपने आसपास या घर का माहौल काफ़ी अच्छा होने के बावजूद ऐसे लोगों को कभी कभी चिंता या घबराहट होने लगती है तथा मन में ऐसा लगता है कि शरीर से काफ़ी कमजोरी आ गई है। डिप्रेशन का शिकार व्यक्ति अपने ऊपर भरोसा कम करता है तथा छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाना या खुश होने वाली बात पर गुस्साना इन लोगों का आदत बन जाता है। इस तरह का व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बेचैनी और आलस्य महसूस करता है तथा आत्महत्या का विचार आता है। यानी उन लोगों के सारी गतिविधियों पर नीरसता आ जाती है। डिप्रेशन या मानसिक तनाव का कारण। आज की इस भागदौड़ वाला जीवन में छोटी छोटी बातों पर डिप्रेशन में चले जाना हमारा स्वभाव बनता चला जा रहा है। छोटी उम्र से ही तनाव हम पर हावी होने लगता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ ही मानसिक तनाव दूसरी बीमारियों का वजह भी बनता चला जा रहा है। आजकल हर एक छोटा बच्चे बोलता है कि मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं डिप्रेशन हूँ, मुझे डिप्रेशन हो जाएगा। मतलब छोटे बच्चे भी आजकल इसे बोलने लगे हैं। व्यक्ति अगर लगातार अपने मन में नेगेटिव विचार ही सोचता रहे या नेगेटिव विचारों का ही एहसास करता रहे और इस तरह का सोच अगर 20 से 25 दिन पूरा हो जाता है तो यही नेगेटिव सोच डिप्रेशन या मानसिक तनाव का रूप ले लेता है। वैसे डिप्रेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जब हर हमेशा किसी व्यक्ति या खासकर पढ़ने वाले 15 से 20 वर्ष के बीच को अत्यधिक डांट, तिरस्कार, अपेक्षा या कुछ ना करने की उल्हाना या दूसरे से काबिलियत का तुलना किया जाता है तो नकारात्मक सोच के हिसाब से व्यक्ति के मन में एहसास खड़ा होता है। वैसे डिप्रेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जब हर हमेशा किसी व्यक्ति या खासकर पढ़ने वाले 15 से 20 वर्ष के बच्चे को अत्यधिक डांट, तिरस्कार, अपेक्षा या कुछ ना करने की अलाहना या दूसरे से काबिलियत का
तुलना किया जाता है तो नकारात्मक सोच के हिसाब से व्यक्ति के मन में एहसास खड़ा हो जाता है। इस तरह का माहौल समाज के बहुत सारे घर परिवार में भी देखा जाता है। जब इस तरह का विचार व्यक्ति के अवचेतन मन में ट्रांसफर हो जाता है तब व्यक्ति हमेशा नकारात्मक सोच का अनुभव करता रहता है और इस तरह का नकारात्मक सोच के हिसाब से ही चारों तरफ उनका ध्यान केंद्रित हो जाता है। अगर आप देर रात तक मोबाइल का यूज करते हैं तो इससे होने वाले रेडिएशन का मस्तिष्क में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। आज हमारे देश में काफी देर रात तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल लगभग 85% लोग करते हैं। डिप्रेशन का संबंध मौसम से भी होता है। आपने गौर किया होगा कि अक्सर सर्दियों के मौसम में आप ज़्यादा उदास रहने लगते हैं और आपको डिप्रेशन महसूस होने लगता है। मेडिकल साइंस की भाषा में इसे सीजनल डिसऑर्डर कहा जाता है। डिप्रेशन या मानसिक तनाव 90% मन की बीमारी है। इस तरह की मानसिक परेशानी अधिकतर ज्ञान की कमी के कारण ही होती है। इसके अलावा शिक्षा, आर्थिक समस्या या रोजगार का दबाव, विद्यार्थी को एग्जाम में अधिक से अधिक मार्क्स लाने का दबाव तथा ऐसे व्यक्ति जो पहले काफ़ी अमीर थे और बाद में गरीबी आ गई। अधिकतर जब बच्चे के ऊपर माता पिता की उम्मीद पर खरा उतरने का दबाव डाला जाता है तो इस तरह की अवस्था में डिप्रेशन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। काफ़ी देर तक मोबाइल में लगे रहने के कारण नींद पूरी नहीं हो पाती जो डिप्रेशन या मानसिक तनाव पैदा कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय तक अकेला किसी समस्या में पड़ जाता है या लोगों से मेलजोल नहीं हो पाता तो इस तरह के स्थिति में तनाव का शिकार हो सकता है। इसके अलावा शारीरिक बीमारी, गलत नशा, घरेलू कलह के कारण भी तनाव का शिकार हो सकता है। WHO की नई रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के पेशेंट भारत में ही रहते हैं। इसके अलावा लगभग 3 करोड़ 80 लाख लोग से भी ज़्यादा एंजाइटी यानी घबराहट के शिकार है। कई बार यह घबराहट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इसका शिकार व्यक्ति आत्महत्या तक करा लेता है। यानी भारत में करीब 9 करोड़ लोग एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हैं। 78% मरीज निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। इस मामले में हमारा भारत देश भी निम्न आय वाला देश है। विशेषकर 15 से 29 वर्ष की आयु के बीच आत्महत्या और मौत की दूसरी सबसे बड़ी वजह माना गया है। अगर हम लोग डिप्रेशन के बारे में उचित कदम नहीं उठाते हैं तो बहुत ही जल्द ही यह एक महामारी के रूप में बदल जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस के मुताबिक भारत में हर 20 में से एक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। हमारे भारत देश में मानसिक स्वास्थ्य पर ज़्यादा बातें नहीं होती। हम आपस में इस विषय पर ज़्यादा बातें नहीं करते और ना तो अपने परिवार के लोगों से भी इस तरह की बातें किया करते हैं। छोटी छोटी बातों पर डिप्रेशन में चले जाना हमारा आदत बनते चले जा रहा है। बहुत सारे मामले में यह पता ही नहीं चलता है कि व्यक्ति डिप्रेशन के कब शिकार हो गए। अतः डिप्रेशन के विषय में गंभीरता से बात करना और समझना बहुत ही जरूरी विषय हो चुका है। हम सभी को यह समझना होगा कि कुछ नासमझी के कारण हम लोग डिप्रेशन बनाने वाले टूल्स किट खुद भी अपने अंदर तैयार करते हैं और उसी के द्वारा मानसिक तनाव को खतरनाक बनाकर अपने पूरे मानव जीवन को पंगु बनाने का काम में लग जाते हैं। हम लोग सिर्फ दौलत और हायर एजुकेशन में अपना शांति तलाश करते हैं। दौलत और हायर एजुकेशन अगर मिल भी जाता है फिर भी शांति नहीं मिलती। अपने अंदर फिर हाई वोल्टेज वाली दूसरी समस्या पैदा कर लेता था। हम लोगों को अध्यात्म के रास्ते में चलकर ही दौलत और हायर एजुकेशन प्राप्त करना होगा। हमारा भारत एक युवा देश है, लेकिन अगर हमारे युवा डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे तो भारत की शक्ति कम हो जाएगी और हमारा देश दुनिया का मुकाबला नहीं कर पाएगा। डिप्रेशन कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, बल्कि इसे कुछ मेडिसिन और काउंसलिंग की मदद से ठीक किया जा सकता है। इस तरह की स्थिति 90% मन की बीमारी के कारण उत्पन्न होती है और अधिकतर ज्ञान की कमी के कारण ही होती है। इंसान को हर हमेशा बनावटी बुद्धि और बनावटी भावनाओं की जगह असली भावना को ही पहचानना चाहिए। लेकिन इसके इलाज में जो चीज़ सबसे ज़्यादा मदद करती है वह है आपस में की गई बातचीत। अगर आपके आसपास या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो डिप्रेशन का शिकार है तो उसके परेशानियों को समझते हुए उसकी मदद कीजिए। अगर आप खुद भी डिप्रेशन के शिकार है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस विषय पर खुलकर बात कीजिए और लोगों को अपने परेशानी के बारे में चिंता मुक्त होकर सारी बातें कीजिए। भारत में डिप्रेशन को पर्दे के पीछे रखा जाता है और यही वजह है कि भारत में मानसिक रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इन सभी बातों पर अगर अच्छी तरह से बात किया जाए तो बिना दवा के ही लोग ठीक हो सकते हैं या बहुत कम मात्रा में कुछ मेडिसिन का सेवन करना पड़ सकता है। वैसे ये सब परेशानी लोगों से मिलने से या एक्सरसाइज करने से ही समाप्त हो जाती है। हर हमेशा याद रखें, डिप्रेशन आपको डरा सकता है लेकिन हरा नहीं सकता। सिर्फ ज़रूरत है इसका डट कर सामना करने की।
हर हमेशा याद रखना चाहिए कि अकेला बंद कमरे में रहने के बजाय अपने दोस्तों और परिवारों से खुलकर बात करें, इस सुंदर प्रकृति का आनंद लें, वर्कआउट करें, पैदल चलना, साइकिलिंग करें, मेडिटेशन करें। इसके अलावा आपको इस तरह की बुक्स पढ़नी चाहिए जिससे अच्छी प्रेरणा मिले। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी को अच्छा करने से कोई रोक नहीं सकता। फेसबुक में या इंस्टाग्राम पर बना गए दोस्तों का साथ किसी काम नहीं आता। इस दुनिया में भले ही आपके फेसबुक पर हजारों की संख्या में दोस्त हो, इंस्टा पर हजारों की संख्या में दोस्त हो, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि पिछली बार आप अपने दोस्तों से आमने सामने बैठकर दिल खोलकर बातें कब की थी? आप सभी के जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहता हूं कि WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत उन देशों में शामिल है जहां आत्महत्या का दर बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती करने वाले लोगों में सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की है। ये वही युवा है जो सोशल मीडिया पर तो हजारों की संख्या में दोस्त है और रोज नए नए दोस्त बनाते भी रहते हैं, यानी दोस्तों की लाइन तो काफी लंबी होती है। सोशल मीडिया के इन्हीं दोस्तों के साथ अपने मन के विचार और तस्वीरें भी शेयर करने वाले लोगों में सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की होती है। लेकिन जब उन्हें अपने दिल की बात कहनी होती है तो वे किसी से कह नहीं पाते, या फिर इनके पास एक भी दोस्त ऐसा नहीं होता जिनसे आप अपनी सारी फीलिंग्स, अपनी सारी दिल की बातें कह सके। लेकिन क्या आप कभी खुद से यह सवाल पूछते हैं कि अगर आप डिप्रेशन में हैं या आपके मन में आत्महत्या जैसे विचार आ रहे हैं तो क्या आप अपनी फ्रेंड लिस्ट में शामिल दोस्त की मदद ले सकते हैं? खुद की बात यह है कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिसका जवाब हाँ में होगा। सोशल नेटवर्क का साइट तो बड़ा हो रहा है, दोस्तों की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है, लेकिन किसी से मिलकर उससे अपना दिल की बात कहने वाला नेटवर्क बहुत ही छोटा होते जा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा सच्चाई यह है कि अपने दोस्तों और परिवार के ही लोगों के साथ दिल खोलकर की गई बातचीत ही आपकी दिमागी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए खुद भी आपको अपना प्रयास करना पड़ेगा। आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाकर विवेकानंद, गौतम बुद्ध, गुरु नानक और महावीर को भी जानना होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।